दोस्तों आपके सामने सैलरी शीट का ये जो फॉर्मेट है ये फुल्ली ऑटोमेटिक फॉर्मेट है जो अटेंडेंस शीट से आपका ऑटो फॉर्मेट में तैयार होने वाला है, क्योंकि जो टोटल पेमेंट डेज हैं वो मेरे अटेंडेंस रजिस्टर से यहाँ पे फॉर्मूले से ट्रांसफर हो रहे हैं। इस अटेंडेंस रजिस्टर का जो फॉर्मेट तैयार करने का पूरा प्रोसेस है मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और इसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा, आप वहां से इसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें टोटल कैलकुलेशन बताई गई है कि टोटल पेमेंट डेज आपके ऑटोमेटिक कैसे आएंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको अटेंडेंस का जो एरिया है उसमें अटेंडेंस फिल करनी है और आपके जो टोटल पेमेंट डेज हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आ जाएंगे। इन टोटल पेमेंट डेज को हमने फॉर्मूले से अपनी सैलरी शीट में ट्रांसफर किया है। उस टोटल पेमेंट डेज के बेस पे ही यहाँ पे सैलरी की कैलकुलेशन हुई है। तो टोटल अर्न सैलरी यहाँ पे आ जाती है एज पर अवर टोटल पेमेंट डेज जो कि हमारे अटेंडेंस शीट से ट्रांसफर होके आए हैं। अब आपका इसी पे आपका जो अर्न सैलरी है उस पे आपका पीएफ की कैलकुलेशन, ईएसआई की कैलकुलेशन और इन सब के बाद नेट पेड सैलरी का कैलकुलेशन भी यहाँ पे हमने फॉर्मूले से तैयार किया हुआ है। अब इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ब्लैंक शीट ओपन कर ली है। अब इस ब्लैंक शीट में हमें सैलरी का जो पूरा फॉर्मेट है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले हम एक कॉलम में और 5 नंबर रो में लिखेंगे सीरियल नंबर। सबसे पहला जो हमारा कॉलम है सीरियल नंबर का है। दूसरा हमारा कॉलम होगा एम्प्लॉय कोड का। एम्प्लॉय कोड का यहाँ पे कॉलम हो गया। एम्प्लॉय कोड के बाद आपका आएगा नेम, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम के बाद उसका आएगा फादर ऑब्लिक हस्बैंड नेम। उसके बाद आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के बाद बेसिक, टीए, डीए, एचआरए, उसके बाद ग्रॉस सैलरी। अब आपका बेसिक, टीए, डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी तक का जो हमारा ये रेंज है ये हमारी हुई रेट ऑफ सैलरी। तो आपका होम बटन पे क्लिक करना है। अब मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ सैलरी, इसको बोल्ड कर देंगे और इसका साइज़ इंक्रीज कर देंगे। यहाँ फॉर्मेटिंग हम थोड़ी सी सेट करते चलते हैं। उसके बाद आएगा आपका टोटल पेमेंट डेज। यहाँ पे टोटल पेमेंट डेज आ गए। ये जो रेट ऑफ सैलरी के हेड है हमारे बेसिक, टीए, डीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी, यहाँ तक इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया और टोटल पेमेंट डेज के नेक्स्ट वाले सेल में जाके कंट्रोल बी प्रेस कर दिया और इसके ऊपर के ये सेल हमने सेलेक्ट किए और होम बटन पे जाके इनको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करके मर्ज कर लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे EARN अर्न सैलरी। अब यहाँ पे हमने इनको अर्न सैलरी नाम दे दिया है और यहाँ तक के हमारे जो कॉलम है वो बन चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कॉलम आता है वो आता है आपका EPF @12%। उसके बाद आता है ESI @0.75%। EPF हो गया, ESI हो गया। उसके बाद आपका आता है TDS एडवांस। TDS और एडवांस का यहाँ पे कॉलम आ गया। उसके बाद आपका आता है डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय के हिस्से का जो डिडक्शन है उसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा। इनके फॉर्मूले मैं अभी यहाँ पे आपको बता दूँगा। उसके बाद आपका आता है नेट पेड सैलरी। उसके बाद आता है EPF स्टेटस। अब ये हमारे सारे कॉलम यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब इन सब कॉलम्स के क्या यूज़ हैं और ये इन पे क्या क्या फिल होना है अब उसकी हम डिटेल में जाते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे आपका सी कॉलम में जाएंगे और 4 नंबर रो में, सी कॉलम 4 नंबर रो में लिखेंगे ईयर लिखा। यहाँ पे लिखेंगे मंथ इससे ऊपर वाले में और उससे ऊपर वाले लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ डेज से लेके ईयर तक का नीचे इसे माउस से क्लिक करके ड्रैग किया। इनको सेलेक्ट करने के बाद होम बटन पे गए और जो हमारा बार टेक्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट है इसको सिलेक्शन से हटाया और ये जो टेक्स्ट है हमारा इसको राइट अलाइन किया। राइट अलाइन करने के बाद मंथ वाले जो सेल है उससे नेक्स्ट वाले सेल में क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन पे गए। डेटा वैलिडेशन में उसका ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। सेटिंग वाले टैब में अलाउ
पे क्लिक किया, यहाँ पे लिस्ट का ऑप्शन आता है। उसके बाद उसमें सोर्स में क्या करेंगे, मंथ के नेम टाइप करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट मंथ का नेम टाइप करेंगे अप्रैल, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है, इसीलिए हमने अप्रैल से मंथ के नेम स्टार्ट किए हैं टाइप करने। यहाँ पे हमें जो मंथ का नेम है वो 3 डिजिट में टाइप करना है, यानी कि मंथ के जो नेम हैं उनके स्टार्टिंग के 3 डिजिट करेक्ट स्पेलिंग के साथ टाइप करने हैं, वरना हमारा एक फॉर्मूला हम इस पे लगाएंगे वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने अप्रैल टाइप किया, अप्रैल के लिए APR सफिशिएंट है, 3 डिजिट में हमें टाइप करना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर मंथ के नेम के बाद कोमा लगाना है। जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये हमारे 12 जो महीने हैं उनके नाम यहाँ पे टाइप हो गए हैं। आप यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे मंथ के सामने वाला जो सेल है उसमें आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे हमने मंथ कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईयर की जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसे क्रिएट कर लेते हैं। ईयर के सामने वाले सेल में जाएंगे, डेटा के टैब में जाएंगे, उसमें डेटा वैलिडेशन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से अलाउ में लिस्ट ले लेंगे और यहाँ पे 2023, 2024 टाइप किया और ओके बटन प्रेस कर दिया, क्योंकि ये हम जो सैलरी शीट बना रहे हैं वो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2023 सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, होम बटन पे जाए और राइट इनको अलाइन कर लिया और इसकी फॉर्मेटिंग बाकी की बाद में कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमारे मंथ और ईयर आ चुके हैं। अब नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए हम नंबर ऑफ डेज के सामने वाले सेल में क्लिक करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे। फॉर्मूला बार में क्लिक करने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे EOMONTH, एंड ऑफ द मंथ ब्रैकेट स्टार्ट। ये एंड ऑफ द मंथ जो फॉर्मूला है ये लास्ट डेट किसी भी मंथ की लाने के लिए होता है। अब एंड ऑफ द मंथ फॉर्मूला में ब्रैकेट स्टार्ट करने पे आ रहा है स्टार्टिंग डेट। स्टार्टिंग डेट का मतलब है उस महीने की फर्स्ट डेट। अब यहाँ पे महीने की फर्स्ट डेट तो कुछ है नहीं, यहाँ पे हमारे पास है मंथ और ईयर। अब इससे हमें फर्स्ट डेट लानी है, तो स्टार्टिंग डेट लाने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे अगेन एक और, डेट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट। अब डेट लेने के लिए हम इन्वर्टेड कोमा में 1 लिखेंगे, ये फर्स्ट डेट हो गई। उसके बाद एंड का साइन लगाएंगे, उसके बाद डेट के बाद आता है मंथ, तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो मंथ के बाद आता है ईयर, तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कोमा लगाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है मंथ्स, मंथ्स में कुछ नहीं देना है, यहाँ पे 0 प्रेस कर देना है एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ द मंथ कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम लास्ट डेट ऑफ द मंथ में से फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ को लेस कर दें और +1 कर दें तो हमारे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। अब फर्स्ट डेट का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो कि हमने एंड ऑफ द मंथ के बीच में यूज़ किया है। डेट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा में 1, फिर एंड, फिर यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करेंगे एंड ईयर सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर +1। लास्ट डेट के लिए ये फॉर्मूला हुआ, माइनस फर्स्ट डेट के लिए ये +1 एंड एंटर। अब यहाँ पे देखिए अप्रैल मंथ में 30 डेज़ होते हैं, वो यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम अगर मई सेलेक्ट करते हैं तो 31 डेज़ आ गए, और अगर यहाँ पे फरवरी सेलेक्ट करते हैं तो 28 डेज़ यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे अप्रैल ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 30 के आगे डेज़ लिखा हुआ रहा है, जनरली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता है। आपके सामने जो फॉर्मूला लगा के एंटर करेंगे कुछ इस तरीके से नंबर्स ऑफ डेज़ आएंगे। इसके आगे डेज़ लिखने के लिए कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे और नंबर्स वाले टैब में कस्टम पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है वहाँ पे 0 लिखेंगे और इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस दे के लिखेंगे DAYS। डेज लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड ओके।
यहाँ हमारे नंबर ऑफ डेज आ चुके हैं। अब नंबर ऑफ डेज लाने के बाद हम इस सीट का हेडर देते हैं। उसके लिए ये जो हेडर है वो भी हमें फॉर्मूले से लाना है। A1 वाले सेल में जाएंगे और फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट सैलरी फॉर द पीरियड एक स्पेस इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया। यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू में देना है फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ। फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। डेट वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्टेड कोमा में 1 एंड फर्स्ट में मंथ सेलेक्ट किया एंड लास्ट में ईयर ब्रैकेट क्लोज कोमा। अब फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ कोमा इसका फॉर्मेट देना है। हमें ये किस फॉर्मेट में चाहिए, तो फॉर्मेट देंगे इन्वर्टेड कोमा में। इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे M फॉर मंथ। उसके बाद 2 बार बाई टाइप करेंगे, बाई है ईयर के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप यहाँ पे देखिए सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ अप्रैल, ये यहाँ पे आ चुका है। इसका साइज इंक्रीज किया एंड बोल्ड किया। अब अगर यहाँ पे मैं मंथ चेंज करता हूँ, मैंने किया मई, तो आप यहाँ पे मई देखेंगे ऑटोमेटिक अपडेट हो चुका है। जून करेंगे तो जून अपडेट हो जाएगा। इस तरह ये हमारा जो इसका टाइटल है वो यहाँ पे फॉर्मूले से आ चुका है। अब इस टाइटल को हम सेंटर में अलाइन कर लेंगे। ए से लेके जहाँ तक हमारा डेटा टाइप हुआ है सैलरी शीट का EPF स्टेटस तक की रो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, अलाइन में गए और हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके सेंटर अक्रॉस द सिलेक्शन पे क्लिक किया एंड ओके बटन प्रेस कर दिया। इससे ये हमारा जो टाइटल है इसका वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और ये डेटा हमें यहाँ पे डालना है। इसको मैनुअली फीड किया। उसके बाद यहाँ पे बेसिक TA DA HRA ये कंपनी की साइट से दिया जाता है, जो भी अपॉइंटमेंट के टाइम पे फिक्स होता है। इसके बाद ग्रॉस सैलरी पे फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक से लेके HRA तक का रेंज सेलेक्ट किया एंड एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद जो हमारा ग्रॉस सैलरी है उसको सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दिया, या फिर इस फॉर्मूले को कंट्रोल C के साथ कॉपी करेंगे, इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B प्रेस कर देंगे। ये फॉर्मूला हमारा नीचे तक अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे टोटल पेमेंट डेज लाने हैं हमें, जो कि ऑटोमेटिक हमारा जो अटेंडेंस शीट थी जिसका वीडियो में ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने इसको डिटेल में बनाने का पूरा प्रोसेस बताया है। अब यहाँ पे मुझे पेमेंट डेज लाने हैं अप्रैल मंथ के। अप्रैल मंथ यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, तो अप्रैल मंथ के यहाँ पे जो हमारी अटेंडेंस है, टोटल पेमेंट डेज, वो यहाँ पे लाने हैं फॉर्मूले से। इस सेल में क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मूला बार में क्लिक करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, लिखेंगे बी लुकअप लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे आ रहा है लुकअप वैल्यू मिलेंगे एम्प्लॉय का नेम, फिर कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एरे जो है हमारी वो है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट में जो रेंज देनी है वो नेम से लेके लास्ट नेम तक को नीचे सेलेक्ट किया। उसके बाद शिफ्ट के साथ या फिर माउस से भी आप क्लिक कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ एरो की से मैंने सिलेक्शन किया है टोटल पेमेंट ऑफ डेज तक। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोमा लगाया, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए एक तो तरीका है कि हम यहाँ पे काउंटिंग दें कि ये कौन सा नंबर कॉलम है, या फिर सिंपल सा एक हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं MATCH मैच ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, तो लुकअप वैल्यू है हमारी सैलरी शीट में, जो कि ये है K5, जिसमें लिखा है टोटल पेमेंट डेज।
फिर से कोमा लगाएंगे। अब लुकअप एरे पूछ रहा है, लुकअप एरे है मेरा जहाँ से नेम से लेके हमने सिलेक्शन किया था टेबल का, उससे लेके टोटल पेमेंट ऑफ डेज तक। ये एक सिंगल रो में फॉर्मूला काम करता है, तो B4 से AS4 तक ही इसको रखेंगे। 5 आ रहा था, अगर ये 5 होगा तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किया, कोमा लगाया। अब यहाँ पे भी एग्जैक्ट मैच के लिए अगेन 0 प्रेस कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे हमारे टोटल पेमेंट डेज आ चुके हैं। इन टोटल पेमेंट डेज का जो फॉर्मूला है इसको कंट्रोल C के साथ कॉपी किया और अपनी रेंज सेलेक्ट की और कंट्रोल B के साथ पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमारे जो डेज हैं पेमेंट के वो आ चुके हैं। उसके बाद कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, नंबर्स में गए, कस्टम में गए और यहाँ पे 0 प्रेस किया, इन्वर्टेड कोमा में लिखा DA/S, इन्वर्टेड कोमा क्लोज एंड ओके। अब यहाँ पे जो मेरे डेज हैं वो राउंड ऑफ में आ रहे हैं, जबकि कुछ डेज मेरे पॉइंट में भी थे, हाफ डे भी थे। तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, जो कस्टम में मैंने सिर्फ 0 लिया हुआ है वो .0 दशमलव के साथ एक 0 ले लिया 1 डेसिमल तक। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 दशमलव के साथ 29.5 डेज और आपका 29.5 डेज। यहाँ पे 2 मेरे हाफ डेज भी थे। अब बेसिक सैलरी यहाँ पे अर्न वाली जो है वो निकालनी है। तो बेसिक सैलरी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाते हैं, इक्वल बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज इनटू टोटल प्रेजेंट या टोटल पेमेंट डेज, एंटर। यहाँ पे 28 डेज़ का जो बेसिक है वो 16,800 रुपये यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं नीचे कॉपी करता हूँ तो यहाँ मेरी वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि ये जो मुझे 30 डेज़ है इसको फिक्स रखना है। अब इसको फिक्स रखने का क्या तरीका है? इसको फिक्स करने के लिए फॉर्मूला बार बेस फॉर्मूले पे क्लिक किया। इस फॉर्मूले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये है D2, इसका कलर सेम है, तो ये D2 है। D2 को लॉक करने के लिए यहाँ पे F4 प्रेस कर देंगे, जिससे ये हमारा फॉर्मूला लॉक हो जाएगा। अब एंटर प्रेस करेंगे। अब मैं अगर फॉर्मूला नीचे ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा टोटल नंबर ऑफ डेज फिक्स है। अब इस फॉर्मूला को मुझे इधर कॉपी करना है, तो यहाँ पे भी एरर आ गया। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके चेक करता हूँ तो मेरा जो बेसिक है इस फॉर्मूले में जो सिलेक्शन टोटल पेमेंट डेज पे था वो ड्रैग हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे कॉलम लॉक करना है। पूरा सेल लॉक करने के लिए डॉलर जो है अल्फ़ाबेट के दोनों साइड लगाना होता है। अब मुझे कॉलम लॉक करना है, तो कॉलम लॉक करने के लिए जो होता है वो अल्फ़ाबेट से पहले, यहाँ पे अल्फ़ाबेट से पहले एक डॉलर का साइन लगा देंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले को मैं इधर ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉलम ड्रैग नहीं कर रहा है। तो ये हमारा फॉर्मूला ओके हो चुका है। अब इस फॉर्मूले को सारे में अप्लाई कर देते हैं। इस फॉर्मूले पे यहाँ पे कर्सर रखा, उसके बाद HRA से लेके नीचे तक का एरिया सेलेक्ट किया। अब कंट्रोल D प्रेस किया, ये फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो गया और कंट्रोल R प्रेस कर दिया। अब ये राइट हैंड साइड को भी अप्लाई हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको ये जो डेसिमल में अमाउंट आ रही हैं इनको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए सिंपल सा क्या करते हैं, हम इस रेंज को सिलेक्ट किया और इस फॉर्मूले को अमेंड कर लेते हैं। कर्सर आपका फर्स्ट सेल पे होना चाहिए। ROUND राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर के बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड कंट्रोल के साथ एंटर। आप यहाँ देखेंगे जितने भी डेसिमल के बाद वाले नंबर थे वो सब राउंड ऑफ होके एक फुल वैल्यू बन चुकी है। अब ग्रॉस सैलरी का टोटल करते हैं। अर्न ग्रॉस सैलरी लाने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट,
बेसिक से लेके आचार्य तक की रेंज सेलेक्ट की और एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब इसको यहाँ से माउस से नीचे ड्रैग कर दिया। आपका ग्रॉस सैलरी का अमाउंट आ चुका है। अब हमारा रेट ऑफ सैलरी हो गया और अर्न सैलरी का भी पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लाना है ईपीएफ। ईपीएफ की क्या कंडीशन है? अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 तक है तो आपका ईपीएफ मैक्सिमम लेवल तक पहुंचता है। उसके बाद आपका जो ईपीएफ है उसका अमाउंट फिक्स हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट टोटल अर्न सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000 देन, अगर ये 15,000 से ऊपर है तो क्या आना चाहिए? 1800। अदरवाइज कोमा लगाया, बेसिक सैलरी इनटू 12%, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब इसको पकड़ा और नीचे ड्रैग कर दिया। अब ईपीएफ का भी जो वैल्यू है वो राउंड ऑफ में होता है, इसको भी पॉइंट में नहीं लिया जाता। तो इक्वल के बाद लिखेंगे ROUND राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, जो करंट फॉर्मूला है उसको ऐसे रहने देंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे, 0 प्रेस करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। अगर सिलेक्शन में आप कोई भी फॉर्मूला अमेंड करते हैं और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन वाली रेंज में वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अब हमें ESI का फॉर्मूला लगाना है। तो ESI का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे। अब जो ESI है वो लगेगी आपकी ग्रॉस सैलरी पर। ESI की क्या कंडीशन है? अगर आपकी सैलरी 21,000 से अबव है तो आप ESI के स्लैब में नहीं आते हैं, अदरवाइज़ आप ESI के स्लैब में रहेंगे। तो हमारी जो टोटल मंथली सैलरी है, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिक क्या है? अगर आपकी टोटल रेट ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 21,000 देन कोमा लगाएंगे और आ जाएगा 0। अगर 21,000 से ऊपर है तो आएगा 0। अदरवाइज़ क्या होगा? जो अर्न सैलरी है इनटू 0.75%, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये सैलरी है वो 21,000 से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे आपका ESI एप्लीकेबल नहीं हुआ। आप इस फॉर्मूले को पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ हमारा जो 3 एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी 21,000 से नीचे है और सबकी 21,000 से ऊपर है, इसलिए उन पे ESI एप्लीकेबल नहीं हुआ है। इसमें भी राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगाएंगे। इसको सिलेक्शन किया पूरी रेंज को और इक्वल के बाद ROUND राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर्स के बाद कोमा लगाया जो फॉर्मूला था, उसके बाद 0, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल के साथ एंटर। ये हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया। अगर कोई एम्प्लॉय TDS के स्लैब में आता है, उसकी सैलरी टोटल इनकम टैक्स के स्लैब से ऊपर जाती है, तो जो एक्सेस सैलरी होगी उस पर जो इनकम टैक्स बनेगा उस पर TDS की कैलकुलेशन होगी। और किसी ने अगर एडवांस लिया हुआ है तो उस पर भी, उसको भी यहाँ पे अगर सैलरी से डिडक्ट करना है तो यहाँ पे उसको शो किया जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ D प्रेस कर दिया। टोटल डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय शेयर, इसके लिए यहाँ पे इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे और लिखेंगे सम, ब्रैकेट स्टार्ट, EPF, ESI और टोटल TDS एंड एडवांस की तक की रेंज सेलेक्ट की और एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब इसको नीचे तक ड्रैग किया। अब अगर मैं यहाँ पे एडवांस मान लीजिए इसका 1,000 रुपये घटाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे 28,000 हो गया। अब नेट पेड निकालने के लिए इक्वल का साइन लगाएंगे, टोटल ग्रॉस अर्न सैलरी ली माइनस उसमें से डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय शेयर को सेलेक्ट करके माइनस कर दिया एंड एंटर। ये हमारा नेट पेड सैलरी आ गया। इसको फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं 5,000 यहाँ पे एडवांस या TDS लेस करता हूँ तो नेट पेड आपका इतने से कम हो जाएगा।
तो इस तरह आप एडवांस और TDS का कैलकुलेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे EPF स्टेटस का जो लास्ट में मैंने वो ये कॉलम दिया है, इसका क्या मतलब है, इस रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में गए और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। सेटिंग में अलाउ में यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यस कोमा नो एंड ओके। अब यहाँ पे कर देते हैं यस और इसको ड्रैग कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे नो लिखता हूँ और ओके करता हूँ तो इससे क्या होगा हमारा, अगर मुझे किसी एम्प्लॉय पे हमारा EPF नहीं डिडक्ट हो रहा है तो उस पर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इक्वल के बाद लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट EPF स्टेटस इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे नो, देन कोमा लगाएंगे 0, अदरवाइज ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस फॉर्मूला को Ctrl+C के साथ कॉपी किया और नीचे तक सिलेक्शन करके Ctrl+V के साथ पेस्ट कर दिया। अब जहाँ भी आप सिलेक्शन करेंगे नो का, वहाँ से EPF आपका हट जाएगा और आपका डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय शेयर भी इतने से कम हो जाएगा। अब ये आपके सैलरी शीट का जो फॉर्मूला वाला पूरा पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इनकी फॉर्मेटिंग को सेट कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कि हमने रेंज सेलेक्ट की क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स हैं। कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, कस्टम में जाएंगे और आपका जो ये ऑप्शन है इसको सेलेक्ट किया, इसको Ctrl+C के साथ कॉपी किया सेलेक्ट करके, सेमी कोलन का साइन लगाया, Ctrl+V के साथ पेस्ट किया, फिर सेमी कोलन, फिर से माइनस का साइन और ये 2-3 बार स्पेस देके ओके का बटन प्रेस कर दिया। आप यहाँ देखेंगे जो 0 थे वो डैश में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो नंबर्स थे वो प्रॉपर फॉर्मेट में आ चुके हैं। इसी तरह से हमारा जो रेट ऑफ सैलरी था उसका भी सिलेक्शन किया, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस किया, कस्टम में जाएंगे नंबर वाले टैब में और नीचे जो हमने ये कस्टम फॉर्मेट तैयार किया है इसको ओके कर देंगे। अब हम इसको कलर से फिल कर देते हैं। सीरियल नंबर में यहाँ कलर दे दिया, एम्प्लॉय कोड में ये कलर फिल कर देते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम में ये कलर फिल कर दिया। उसके बाद आपका जो इसके हेडर है, हेडर को बोल्ड किया और यहाँ पे येलो कलर फिलअप कर दिया। इन सबको भी बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टॉप वाला एरिया है इसको भी कलर से फिल कर देते हैं। यहाँ हमने ये कलर लिया, उसके बाद इससे लाइट ये कलर का जो पूरा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये कलर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड पे क्लिक किया और इनका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। अब इसको वाइट कलर से, इनका जो फ़ॉन्ट कलर है उसको वाइट कर दिया, इसको सिलेक्शन किया और इसको सेंटर में कर लिया। इनका अलाइनमेंट किया। अब इसका भी थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ इंक्रीज़ किया, यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग को सेट कर लेते हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पे इसमें बॉर्डर ले लिया है। एम्प्लॉय कोड ये ओके है, ये भी ओके है। टोटल पेमेंट डेज का फॉर्मेट भी ओके कर लिया। उसके बाद आपका आता है डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय शेयर, इसका फॉर्मेट भी ओके हो गया। अब इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद अब इस जो हमारा सैलरी शीट का टोटल एरिया है इसको सेलेक्ट किया और इसका भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ अप कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट किया और इसमें थोड़ा सा रो साइज इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद इसमें टोटल का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे इक्वल SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, इस रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर, कंट्रोल C एंटर, कंट्रोल C। डेज वाले पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे और नेट पैड तक ड्रैग किया और एंटर। एंटर करने से फॉर्मूला पेस्ट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, ये जो टोटल वाली हमारी रो है इसको सिलेक्ट किया, होम बटन पे गए, इसका साइज़ इंक्रीज़ किया एंड बोल्ड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद इसको कलर दे दिया एंड फ़ॉन्ट कलर को वाइट फिल कर दिया। यहाँ पे इसमें बॉर्डर इनसाइड फिल कर देते हैं एंड बोल्ड आउटलाइन ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं ग्रांड टोटल। ये हमारी सैलरी शीट तैयार हो चुकी है। जो हेडर है इसका साइज़ थोड़ा सा और अप कर लेते हैं। ये अप्रैल 2023 की सैलरी शीट तैयार हो चुकी है जो कि ऑटोमेटिक फॉर्मेट से तैयार हुई है। इसका फॉर्मेट वन टाइम आपको बनाना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्रिएट होती रहेगी। अब हमें इसमें न्यू शीट क्रिएट करनी है। ये है अप्रैल मंथ की शीट। हमें क्या करना है, इस शीट का नाम रखना है फॉर्मेट। इस शीट का नाम रखा फॉर्मेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद मैक्रो की कमांड को यूज़ करना है, रिकॉर्ड मैक्रो। इसमें लिखना है न्यू अंडरस्कोर शीट एंड ओके। दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ व्यू टैब में हमने रिकॉर्डिंग चला दी है मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए और उसे नाम दिया है न्यू शीट। फॉर्मेट वाली शीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट वाली शीट का सिलेक्शन है क्रिएट अ कॉपी एंड ओके। फॉर्मेट 2 यहाँ पे शीट क्रिएट हो गई। इसको इधर ड्रैग करेंगे माउस से और इस शीट का नाम चेंज कर देंगे APR अप्रैल, और उसके बाद व्यू टैब में जाएंगे और मैक्रो को स्टॉप कर देंगे। हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। आप फिर से व्यू टैब में मैक्रो पे गए, व्यू मैक्रो, और ये हमारा न्यू शीट वाले मैक्रो पे गए और एडिट में क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने नेम चेंज किया था अप्रैल, वो यहाँ पे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो अप्रैल हमने मैनुअली लिखा था ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, जो रेंज D9 आ रहा है इसको सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल C करा और इस रेंज को सिलेक्ट किया जो अप्रैल है इन्वर्टेड कॉमा में, कंट्रोल B प्रेस कर दिया। अब हमने अपनी एक्सेल वाली शीट में जाएंगे और जो हमारा मंथ का नेम है वो है D3 में। इस सेल का जो नाम है वो है D3, जो D9 है उसको D3 कर देंगे एंड इसको कर देंगे क्लोज। अब इसको डिलीट कर देते हैं अभी।
यहाँ पर मैक्रो की कमांड हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब उसके लिए हम यहाँ पे बटन क्रिएट करते हैं। यहाँ से शेप एक ले लेंगे। शेप लेने के बाद यहाँ शेप क्रिएट किया, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे लिखा SAB सेव। कंट्रोल A के साथ सिलेक्शन किया, होम बटन पे गए, सेंटर सेंटर एंड बोल्ड और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज किया। इस येलो डॉट को ड्रैग करेंगे, इसके कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। उसके बाद इसको एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से शेप इफ़ेक्ट एक ले लेंगे। यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट ले लिया हमने और इसको कलर दे देंगे। ये हमारा बटन क्रिएट हो चुका है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे और जो न्यू सीट वाला हमने मैक्रो अभी रिकॉर्ड किया था इसको सेलेक्ट किया और ओके बटन प्रेस कर देंगे। अब अगर आप हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे अप्रैल मंथ की हमारी सीट क्रिएट हो चुकी है। अब फॉर्मेट में हमने क्या करना है, मई मंथ की सैलरी सीट तैयार करनी है। तो मई मंथ की सैलरी सीट तैयार करने के लिए दोस्तों यहाँ हमारी मई मंथ की अटेंडेंस है। अब हमें मई मंथ की सैलरी सीट तैयार करनी है। तो मेरा जो फॉर्मूला है ये टोटल पेमेंट डेज का, यहाँ पे आप देखेंगे जो अप्रैल आ रहा है उसको मुझे मई में कन्वर्ट करना है। अब इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। फाइंड APR रिप्लेस विद MAY, रिप्लेस ऑल कर देंगे एंड ओके एंड क्लोज। और जो अप्रैल मंथ था यहाँ पे इसको मई सेलेक्ट कर लेंगे। तो सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ मई यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और जो अटेंडेंस है मेरी, आप यहाँ पे देखेंगे अटेंडेंस रजिस्टर में जो 30, 29.5, 30, 29.5, 28.5 ये मेरी टोटल डेज आप टोटल देखेंगे तो 300.5 इनका टोटल देखते हैं 300.5। तो ये मेरी अटेंडेंस सीट यहाँ पे मई की क्रिएट हो गई है। उसकी कैलकुलेशन यहाँ ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब ये मेरी मई मंथ की सीट कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें भी बॉर्डर फिल कर देते हैं। और जो टोटल पेमेंट ऑफ डेज हैं इनको सिलेक्ट किया, होम बटन पे गए और यहाँ पे इसको रेड और इसको वाइट एंड बोल्ड। ये हमारा मई मंथ की हमने सीट फॉर्मेटिंग वाले में सेट की है। अब जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरी मई मंथ की सीट यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे सैलरी सीट का जो फॉर्मेट है हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको सेव करने का क्या तरीका है, सेव करने के लिए आपको इसको फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। जो भी लोकेशन आप देंगे, मैंने यहाँ पे लोकेशन दी और जो सेव एज टाइप है इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक पे क्लिक किया एंड ओके। अगर आप मैक्रो की कमांड यूज़ करते हैं तो सेव एज में इनेबल मैक्रो के साथ ही सेव करना पड़ेगा, वरना आपका जो मैक्रो की कमांड रिकॉर्ड करके आपने किसी बटन पे असाइन की है वो आपकी वर्क नहीं करेगी और आपको वो दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हमारा सैलरी सीट का पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट में आपका सैलरी स्लिप और सैलरी बैंक ट्रांसफ़र लिस्ट को कवर करूँगा। तो आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।